हेलो दोस्तों, आप लोगों का अपने YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे नॉन क्रीमी लेयर क्या है इसके बारे में। जैसे कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा कि क्रीमी लेयर क्या है, उसी के थ्रू हम लोग देखते हैं कि नॉन क्रीमी लेयर क्या है। अगर हम लोग नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं तो हमें सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। तो इसके लिए हमारे पास OBC का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो OBC सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आवेदन कराएंगे तो आवेदन करने के लिए क्या क्या ज़रूरी दस्तावेज होंगे, हमारे पास क्या क्या कागज़ उपलब्ध होने चाहिए, तो उन कागज़ों के बारे में बात करेंगे। और OBC सर्टिफिकेट के लिए आवेदन कैसे करना है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो आवेदन करने के लिए हमारे पास दो प्रकार के तरीके हैं। ऑनलाइन तरीका क्या है उसके बारे में बात करेंगे तथा ऑफलाइन तरीका क्या है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलो देखते हैं नॉन क्रीमी लेयर क्या है इसके बारे में बात करते हैं। तो OBC नॉन क्रीमी लेयर एक वर्ग है जिसमें उन लोगों को शामिल किया जाता है जिनके परिवार के समस्त सदस्यों की आय 8 लाख से कम है। इस वर्ग से जुड़े लोगों के लिए समय समय पर सरकार द्वारा बहुत सारी स्कीमें लाई जाती हैं। योजनाओं से लेकर नौकरी तक सभी प्रकार के लाभ इस वर्ग से जुड़े लोग उठा सकते हैं। यानी कि OBC नॉन क्रीमी लेयर में उन लोगों को शामिल किया जाता है जिनके परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम हो, तो उन्हें नॉन क्रीमी लेयर के अंतर्गत रखा जाता है। OBC का सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आवश्यक दस्तावेज, यानी कि OBC का हमें सर्टिफिकेट बनवाना है तो उसमें कौन कौन से कागज़ हमारे पास उपलब्ध होने चाहिए। तो पहचान प्रमाण करने के लिए इनमें से कोई एक, जैसे कि आधार कार्ड हो या वोटर ID कार्ड हो या पासपोर्ट हो या पैन कार्ड हो या राशन कार्ड हो जिसमें कि फ़ोटो भी लगी हो या ड्राइविंग लाइसेंस हो, इन सभी चीज़ों में से कोई एक चीज़ होना चाहिए पहचान प्रमाण करने के लिए। अब निवास प्रमाण करने के लिए इनमें से कोई एक हो, या तो आधार कार्ड हो या वोटर ID कार्ड हो या पासपोर्ट हो या ड्राइविंग लाइसेंस हो या राशन कार्ड हो या बैंक पासबुक हो या इलेक्ट्रिसिटी आदि का बिल हो। तो इन सभी चीज़ों में से पहचान प्रमाण करने के लिए एक कागज़ होना चाहिए और निवास प्रमाण करने के लिए भी एक कागज़ होना चाहिए, जिससे के द्वारा हम अपना OBC का सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। OBC का सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आवेदन कैसे करें। तो आवेदन करने के लिए ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों तरीके हैं जिनसे हम आवेदन कर सकते हैं। तो इन तरीकों के बारे में हम लोग देखते हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों के बारे में देखेंगे। तो इन तरीकों के बारे में हम लोग देखते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के तरीके के बारे में बात करते हैं। तो जैसे कि उत्तर प्रदेश का हमें जाति प्रमाण पत्र बनवाना है तो उसके लिए उत्तर प्रदेश की ई-डिस्ट्रिक्ट की आधिकारिक वेबसाइट है, उस पर क्लिक करेंगे। अब हमारे सामने होम पेज खुलेगा। तो होम पेज पर हमें सिटीजन लॉगिन, ऊपर की साइड सिटीजन लॉगिन ई-साथी के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब अगले पेज पे हमें क्या लॉगिन वाला पेज खुलेगा। तो लॉगिन पेज पर यहाँ पर हमें यूज़र नेम, पासवर्ड और कैप्चा कोड भरना है। अब इसके बाद हमें सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने पर एक नया पेज खुलेगा। तो नए पेज पर हमें आवेदन भरें के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही हम आवेदन भरें के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अब हमारे सामने अलग अलग प्रमाण पत्रों के नाम आएंगे, जिसमें कि हमें जाति प्रमाण पत्र के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अब इसमें से दो ऑप्शन आएंगे, या तो हिंदी को सिलेक्ट करना है या फिर अंग्रेजी को सिलेक्ट करना है। तो एक चीज़ हिंदी या अंग्रेजी, एक चीज़ सिलेक्ट करने के बाद कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्म हमारे सामने खुल जाएगा। फॉर्म में पूछी गई पूरी जानकारी, जैसे अपना नाम है, माता का नाम है, पिता का नाम है, लिंग है, जन्म तिथि है, मोबाइल नंबर है, आदि को भरना है। ये करने के बाद अब आप फॉर्म में मांगे हुए डॉक्यूमेंट को अपलोड या स्कैन करें और पेमेंट का भुगतान कर सकते हैं, जिसमें कि हम नेट बैंकिंग के थ्रू या डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से इसका भुगतान कर सकते हैं। अब इसके बाद एक आवेदन नंबर प्राप्त होगा, जिससे हम लोग अपने उसे सेव करके रख सकते हैं या अपना एप्लीकेशन स्टेटस चेक कर सकते हैं। आप कास्ट सर्टिफिकेट का जो प्रिंट प्राप्त होगा उसको रख सकते हैं। इसके बाद जब हम अपने आवेदन की स्थिति को चेक करना चाहते हैं तो ये भी कर सकते हैं। तो इसके लिए भी हमें
उत्तर प्रदेश की ई डिस्ट्रिक्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। अब हमारे सामने एक होम पेज खुलेगा, तो होम पेज पर एक ऑप्शन आएगा आवेदन की स्थिति, तो इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के पश्चात हमें एक नया जो अपना एप्लीकेशन नंबर है तो इसको डालना है, नए पेज पर एप्लीकेशन नंबर डालना है। इसके बाद सर्च ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो इसके बाद हमें ओबीसी आवेदन की जो स्थिति है, आवेदन फार्म की जो स्थिति है वो दिखाई दे जाएगी। इसी प्रकार से हम अगर ऑफलाइन भी कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं तो इसके लिए हमें निकटतम अपनी निकट की जो तहसील है उस तहसील में जाना होगा। उस तहसील में जाने के बाद कास्ट सर्टिफिकेट आवेदन फार्म लेना होगा, या इस फार्म को हम अपनी वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। फार्म लेने के पश्चात इसमें पूछी गई पूरी जानकारी आपको भरना है, और इस जानकारी भरने के बाद दस्तावेज़ों की फ़ोटोकॉपी भी इसके साथ अटैच करना है। तो सभी जानकारी भरने के बाद फार्म को दोबारा से पढ़ करके इस फार्म को जमा करवा देते हैं, और जो आवश्यक फ़ीस भी होती है उसको भी जमा करवा देते हैं। उसके बाद कुछ दिनों बाद हमें प्रमाण पत्र मिल जाता है।